दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी एसएससी सीएसएसएल 2018 के जो पीएएसए है, पोस्टल और सॉर्टिंग, उसका जॉइनिंग प्रोसेस चल रहा है और उसी प्रोसेस में जो आपका डिवीज़न एलोकेशन है, वो होना शुरू हो चुका है और कुछ सर्कल्स का आ भी गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि पंजाब, दिल्ली, यहाँ पर आपके हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और काफ़ी मध्य प्रदेश का भी आ गया था, छत्तीसगढ़ का भी आ चुका था। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जैसे एक कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपना जो डीबी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपके डिपार्टमेंट में, वो करवाया था। तो मैं उसको आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि उनके यहाँ जो डिवीज़न में किन-किन बातों का ध्यान रखा गया था, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स को लिया गया था, कैसे-कैसे फिल करना था, जॉइनिंग कब तक होगी, मैं सारी बातें आपको बता दूँगा आज। और यह जो सिस्टम है, ये सभी जो डिवीज़न्स हैं, उनमें सेम रहने वाला है, इतना अंतर नहीं आता कि बातें चेंज हो जाएँ। तो मैं बात करने वाला हूँ, जैसे कि देख सकते हो ये जालंधर का है। जालंधर में जो आपका आरएमएस है, रेल मेल सर्विस आई डिवीज़न जालंधर, जो पंजाब सर्किल में आता है, उसके बारे में है। ठीक है? यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है, ये लिखा गया है, इसमें लिखा हुआ है टू इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका नाम था कैंडिडेट का, उनका नाम लिख दिया था और लिखा हुआ है, देखो इन्होंने 1 मार्च आज अपने डीवी करवाया था। लिखा हुआ है ये कंप्लीशन ऑफ प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़, जो आपकी अपॉइंटमेंट से पहले की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, चाहे उसके में आपका मेडिकल हो, चाहे उसमें आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, चाहे आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट हो, चाहे आपकी 10th और 12th की मार्कशीट हो, जो भी सारी बातें हैं, वो इसमें आती हैं। उसके अलावा देख लीजिए, इसमें बताई गई है कि आपको यहाँ पर 3 तरह की चीज़ें दी जा रही हैं। एक तो है सीएमओ लेटर, इसको बोलते हैं चीफ मेडिकल ऑफ़िसर। ये किसके लिए? ये हेल्थ सर्टिफ़िकेट के लिए, जिसमें आपके वो सील लगा कर देंगे, वेरीफ़ाई करेंगे कि आपकी जो हेल्थ है वो सही है और आप जॉब करने के लिए एप्लीकेबल हो। दूसरा है डिक्लेरेशन एंड ओथ ऑफ अलाइजेंस इन डुप्लीकेट। इसमें लिखा हुआ है ये किसके बारे में है? इसमें जैसे इसमें 2 पेज होते हैं, उसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ़ अपने नाम और आपके जो साइन हैं वो करने होते हैं और डेट लिखनी पड़ती है। इसमें लिखा हुआ है सारी चीज़ें कि मैं जो कह रहा हूँ सारी बातें सही हैं, कुछ भी गलत नहीं है। इसमें कई सारे आपको साइन करने रहेंगे। ईज़ी है, इसमें कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। तीसरा है अटेस्टेशन फॉर्म। इसमें जो आपको 3 दिए जाएँगे, आपको तीनों फिल करने हैं। उसमें आपको जो फ़ोटोग्राफ है वो लगता है। उसके अलावा जो-जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके फादर हैं वो कहाँ के हैं, हम एक बार देख भी लेंगे किन-किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसमें आगे देखते हुए चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्लीज़ कंप्लीट द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट। मैंने बता दिया सारी बातें आपको ये फिल करनी है। अब दिया हुआ है अटेस्टेशन फॉर्म दिया हुआ है। ये आपको 3 दिए जाएँगे, आपको तीनों फिल करने हैं। यहाँ पर आपका फ़ोटो आ जाएगा। उसके अलावा जो नंबर 1 पर है, नंबर 1 में है नेम इन फुल। आपका नाम है कैपिटल में आ जाएगा, बगल में आपका सरनेम आ जाएगा। आपका जो एड्रेस है, जहाँ के आप रहने वाले हो, वो लिख देना है। आपका होम एड्रेस है में तो होम एड्रेस भी यहाँ पर लिख देना है आपको, कहाँ के रहने वाले हो, आपका गाँव कौन-सा है या टाउन कौन-सा है, कौन-सा थाना लगता है, आपका जो कस्बा है उसका नाम क्या है, सब लिख देना है। ज़िला है वो कौन-सा है। आपका आधार कार्ड नंबर आ जाएगा, यहाँ आपका पैन कार्ड आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी ने अपना पैन कार्ड बनवा लिया होगा। यहाँ आपका इंडियन आ जाएगा, जो आपकी नंबर 7 में डेट ऑफ बर्थ है, वो आ जाएगी। आपकी जो प्रेज़ेंट एज है, वर्तमान एज है वो आ जाएगी। जो आपकी एज है, जब आपने 10th क्लास पास की थी, आपकी एज क्या थी वो आ जाएगी। उसके बाद में है नेम ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ आपका जन्म हुआ था उसका स्थान आ जाएगा, ज़िला आ जाएगा और स्टेट आ जाएगा। नीचे वही स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाएगी, कहाँ से बिलॉन्ग करते हो। थर्ड चीज़ है कि आपके फादर के बारे में आ जाएगा, फादर कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। आपका जो धर्म है वो आ जाएगा, आप एससी और एसटी हो तो आपको यस लिखना है, बाकी नो लिख देना है। अब ये लिखा हुआ है कि 21 साल की एज के बाद में आप जहाँ भी 1 साल से ज़्यादा आपने टाइम स्पेंड किया है, भले ही पाकिस्तान में भी किया हो, अब्रॉड का किया है, चाइना में कहीं भी किया हो, कोई सी भी कंट्री में किया हो या आपने यहीं पर ही किया हो, अगर 1 साल से ज़्यादा किया है, 21 साल की एज होने के बाद में, तो यहाँ पर उनके बारे में लिखना है कि कब से कब तक किया है, उसका एड्रेस क्या था, सारी बातें आपको लिख देनी है। उसके अलावा 11 नंबर का कॉलम है, उसमें लिखा हुआ है हाँ, कि जो आपके फादर हैं, मदर हैं, आप स्पाउस मतलब क्या, अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो आपके हस्बैंड या वाइफ़ जो भी हैं, उनका नाम लिखना है कैपिटल में। वो इंडियन हैं, वो लिख देना है। प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगा, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका ऑक्यूपेशन क्या है और वो कहाँ अब रहते हैं। प्रेज़ेंट पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, परमानेंटली वही है तो उसको सेम लिख देना है। नंबर 12 है
उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके जो संतान है, आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए आपके, तो आपके बच्चे कोई विदेश में, फ़ॉरेन में पढ़ाई कर रहा है या फिर रह रहा है, तो उनके बारे में लिखना है। नंबर 13 है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। इसमें क्या आ जाएगा, जब आपकी 15 साल की एज थी, जब आप 15 इयर्स के थे, तो उसके बाद में आपने कौन-कौन से स्कूल या कॉलेज से पढ़ाई की है, कब उसमें एंटर किया, कब उसको लीव किया, कब छोड़ा और आपने कौन सा एग्ज़ाम पास किया है, उसके बारे में लिख देना है। चाहे वो जैसे 10th क्लास की हो, चाहे फिर 12th क्लास हो, आपका कॉलेज हो या कुछ भी हो, वो लिख देना है कब? 15 साल की एज के बाद में। उसके बाद में 14 नंबर का कॉलम है, इसमें लिखा हुआ है अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल हो, सेमी गवर्नमेंट हो, क्वासी गवर्नमेंट हो, ऑटोनॉमस हो, पीएसयू हो, प्राइवेट फर्म हो, जहाँ भी आपने वर्क किया हो, लिख देना है कि कब से कब तक किया है, आपका पदनाम क्या था, आपका जो जिन्होंने आपको नौकरी दी थी उनका नाम और फुल एड्रेस इसमें आ जाएगा और आपने नौकरी क्यों छोड़ी है, वो भी सारी बातें आ जाएंगी। ये लिखा हुआ है कि 14 बी में अगर कभी भी आपको बुला सकते हैं अगर आपने नौकरी छोड़ दी तो। उसके अलावा 50 नंबर का है हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, कभी आप अरेस्ट हुए हो, कभी आप जेल में गए हो, सारी बातें कानून से संबंधित हैं ये। वैसे सबका नो आएगा मेरे ख्याल से इसमें। उसके अलावा हाँ, जो 16 नंबर का कॉलम है, 16 नंबर का लिखा हुआ है, जो भी आपकी लोकेलिटी के लोग हैं, मोहल्ला पड़ोस के लोग हैं, उनमें आपको 2 के साइन करवाने हैं। अब जैसे इसमें मैम ने कहा था कि इसमें एक कोई आपका वार्ड मेंबर हो या सरपंच हो, उनकी भी इसमें सील लगवा लेना, ठीक है? एक वार्ड मेंबर या कोई सरपंच हो, उसकी सील लगवा लेना, बाकी एक अपना और कोई गवाह हो मोहल्ले पड़ोस का, उसके साइन करवा देना। नीचे आपके साइन कर देने हैं, डेट लिख देनी है और प्लेस लिख देना है। ये आपके मतलब का नहीं है। अब नंबर 3 का था आपका मेडिकल, बताया था आपको मेडिकल फॉर्म यहाँ आने पर दिया जाएगा। तो इसमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है? पहला लिखा हुआ है टू द सिविल सर्जन, जो सिविल सर्जन हैं, ये बंदे हैं, ये अलवर के रहने वाले हैं, इसलिए इनको बताया हुआ है कि अलवर जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट होगा, वहाँ से आपको करवाना है। एक्चुअली वो चीज़ यहाँ से होना भी पॉसिबल था, लेकिन यहाँ बता रहे थे कि यहाँ पर ओनली वीक में 2 बार आप अपना 2 बार 2 ऐसे दिन होंगे जहाँ पर अपना मेडिकल करवा सकते हो। एक तो सोमवार था और कोई एक दिन और था, तब आपका मेडिकल हो सकता है। इसलिए चूँकि आज मंगलवार था और वो यहाँ इतना लंबा रुक नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि मैं अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट है, जो इनका अलवर लगता है, अलवर राजस्थान, वहाँ से करवा लूँगा, ठीक है। इसमें तारीख लिख दी इन्होंने कि डेट एट जालंधर 1 मार्च हो गई। ये हो गया था सब्जेक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट एज सॉर्टिंग असिस्टेंट इन आरएमएस डिवीजन जालंधर। इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पहले नाम लिखा हुआ होगा इनका, लिखा हुआ है सारी बातें कि ये सारा जो मेडिकल है उसके बारे में इनका जो मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन है लिखा हुआ है मोल नियर लेफ्ट आई और हाइट है 5'9". उसके अलावा है अ, ये है इट इज़ ऑल्सो एडेड फॉर योर इन्फॉर्मेशन दैट एग्जामिनेशन फ़ी विल बी पेड बाय द कैंडिडेट हिमसेल्फ हरसेल्फ। जो भी आपकी फ़ीस होगी मेडिकल की वो आपको खुद को पे करनी है कैंडिडेट को। उसके अलावा इसमें साइन हुए थे सुप्रिंटेंडेंट सर के, यहाँ जो कैंडिडेट है उसके साइन हो जाएंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ हेल्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई हियर बाई सर्टिफाइड दैट आई हैव एग्जामिनिंग, यहाँ नाम आ जाएगा। उसके अलावा जो भी सारी बातें हैं आपको यहाँ फिल कर देनी है, उनकी एज क्या है यहाँ पर वो अपने हिसाब से कर देंगे। यहाँ स्टेशन आ जाएगा आपका, डेट आ जाएगी, फ़ोटो आ जाएगा आपका, यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे उन्हीं के, ठीक है। ये अपने हिसाब से वो फिल कर देंगे इन चीज़ों को। उसके अलावा यहाँ पर कैंडिडेट का स्टेटमेंट है सिविल सर्जन के सामने। ये सारी बेसिक बेसिक बातें हैं, आप सब जानते हो इनमें क्या फिल करना है, लिखा हुआ है सारी बातें। ये फादर्स के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके साइन कर देने हैं, यहाँ पर जो एमओ है उनके साइन हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जालंधर डिवीज़न के बारे में, और ऐसा ही ऑलमोस्ट सारे सर्किल में सब डिवीज़न में ऐसा ही रहने वाला है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है। बाकी आपकी कोई बात हो, आप कोई बात को छुपाएँ नहीं, जो भी क्लियर कट बात हो सारी बातें यहाँ पर बता दें अपने, जब भी आप डीवी के लिए जाओ, क्योंकि बाद में कोई दिक्कत ना हो इस चीज़ के लिए, है ना? उसके अलावा जैसे ही आप अपना मेडिकल फॉर्म है और ये वाला फॉर्म तो इसको सबमिट कराओगे, तो उसके कुछ ही दिनों में आपकी जॉइनिंग हो जाएगी। मतलब अंदाज़ ये है कि अब से 15-20 दिन बाद आपकी जॉइनिंग हो जाएगी। और बाकी इसके अलावा भी और क्या आपकी क्वेरी बचती है और कोई डाउट हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। और बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख़्याल रखें और बाकी बिल्कुल भी घबराएँ नहीं, सारा काम ईज़ी गोइंग होगा।
आपकी कोई भी बातें हो मैम से, सर से, जो भी ये काम देख रहे हैं उनसे बात करना, वो अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर देंगे। सबका जो स्टाफ होता है, अच्छा बिहेवियर होता है, अच्छा नेचर होता है, बिल्कुल भी वरीड ना हो, सब बातें अच्छी होंगी। बाकी ये है कि अपनी ओर से जो भी बातें हैं, सब बातों को क्लियर करना, कोई बात को छुपाएँ नहीं, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाती है इस चक्कर में, है ना? तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। अपने हिसाब से कोई बात छुपाओ मत ना, और जो मैम है, सर है, उनसे अच्छे से सारी बातों को बता दो। बाकी ठीक है, ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।